हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, आई होप आपकी एग्ज़ाम की तैयारियां बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने बीच बीच में आपको बताया था ही कि हम वन शॉट के साथ साथ आपको मिड में आपको मॉडल पेपर ही कराएंगे। तो आज हम क्लास 12 का मैथ का मॉडल पेपर नंबर फर्स्ट करवाने जा रहे हैं, जो आपका बोर्ड द्वारा ही निर्धारित प्रश्न पत्र या मॉडल पेपर दिया गया है। तो पहले इसमें कुछ इंट्रक्शन जानेंगे और ये भी आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ करना है, क्या क्या चीज़ नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है कि सबसे पहले टाइम का जो ड्यूरेशन रहता है या अवधि रहती है 3 घंटे 15 मिनट के लिए रहता है। और जो आपका टोटल मार्किंग होगी वो आपका 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। इसी में आपके अंक निर्धारित किए जाएंगे। फिर इसमें जो निर्देश है कि 15 मिनट 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट आपको जो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। बाकी आपको पेपर जो सॉल्व करना होगा वो 3 घंटे में ही सॉल्व करना होगा। बाकी आपको यहाँ 4 से 5 इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसमें ये बोला है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 9 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न पत्र में अंक निर्धारित किए गए, ये सब दिया गया है। उसके सामने ये भी उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक खंड करने हैं कि नहीं करने हैं, ये आप जान लोगे। फिर 5वें में इसमें बोला है प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न पत्र ना आता हो उसमें व्यर्थ समय ना गवाएं। उनके इसमें कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी आपको डाउट है उन क्वेश्चनों को सॉल्व ना करिए, क्योंकि वहाँ पर आपका जो टाइम है वो व्यर्थ जाएगा और उस टाइम को आप दूसरे क्वेश्चन में सॉल्व करने में टाइम लगाएंगे, जहाँ से आपको वहाँ पर दूसरे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और जो क्वेश्चन में डाउट होता है आप उनको लास्ट में करिएगा। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन और जहाँ तक हो सकेगा संभावित हम वहाँ तक के क्वेश्चन करवा देंगे। तो आइए प्रिय विद्यार्थी, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप कराने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ दिया है फर्स्ट का नंबर। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि हम मान लीजिए कि f(x) आपका फंक्शन दिया है, f(x) आपका फंक्शन दिया है, क्या दिया है 3x द्वारा परिभाषित है। फलन जो है वो कहाँ से कनेक्टेड है, R to R कनेक्टेड है। और ये भी बोल रहा है कि क्या ये पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि क्या एकाकी आच्छादक है, बहुएकी आच्छादक है, बहुएक आच्छादक है, या यफ एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, यफ ना तो एकाकी ना ही आच्छादक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम इसको क्या करना है, R to R में हमारा फलन कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये आपका R है और R से R का कनेक्शन है। तो ये हमारा सेकंड वाला जो आपका अवयव है यह आपका R है। यहाँ पर हम देखेंगे तो मान लीजिए रियल नंबर है। रियल नंबर में आपकी जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, परमेय अपरमेय दोनों रूप में होती हैं। तो ये मान लीजिए x है और y का निर्धारण आपका यहाँ फलन जो दिया है y बराबर क्या होता है, आपका f(x) होता है। तो हमने बताया था कि पहले हमें जो यहाँ पर करना है वो क्या करना है, एकाकी बताना है। एकाकी इसको बोलते हैं 1 बोलते हैं, 1 अर्थात इसका मतलब ये होता है कि कोई भी दो अवयव दिए हों तो पहले प्रांत वाले का, ये आपका क्या होता है, प्रांत का जो कनेक्शन होगा सह प्रांत से, वो ओनली और ओनली 1 अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी जा कर के क्या होना चाहिए, एकाकी फलन होगा। क्योंकि 1 का मतलब होगा कि एक अवयव का यहाँ पर कनेक्ट जो होगा सिर्फ एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि आपका ये 1 है, ये आपका 0 है, -1 है। तो यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो y का मान आपका क्या है, फलन जो y बराबर क्या दिया है, f(x) बराबर 3x दिया है। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 1 की प्रतिबिंब किससे बन रही है, 3 से बन रही है। इसी प्रकार अगर हम 0 रखेंगे
तो आपका यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। -1 रखेंगे तो -3 प्राप्त होगा। ये हमारी क्या है, ये आपका क्या है कि इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बन रही है। तो इसका मतलब ये है यानी प्रांत की जो सह प्रांत में इमेज बन रही है केवल और केवल एक ही बन रही है, इसलिए दिया गया जो आपका फलन है वो क्या होगा, एकाकी फलन होगा। अब हमें ये चेक करना है, आच्छादक को चेक करना है। तो आच्छादक को चेक करने के लिए आच्छादक को चेक करने के लिए क्या होता है कि जैसे हमारा जो क्या कहते हैं फंक्शन है R to R कनेक्टेड है, R से R कनेक्टेड है, तो सह प्रांत का ये आपका क्या होता है, यहाँ पर ये आपका x है, ये आपका y बराबर क्या होता है fx है, ये आपका क्या होता है प्रांत होता है, ये आपका सह प्रांत होता है। तो सह प्रांत की जो पूर्व इमेज या प्री इमेज और प्रत्येक अवयव प्रांत के प्रत्येक अवयव के साथ बने तो वो क्या कहलाता है, हमारा आच्छादक कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर हम वो ले लें, क्या कहते हैं, जैसे y का मान रख लें और x का मान हम यहाँ से निकालें, तो मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या रखा, तो यहाँ से हमारा फलन जो दिया था y बराबर क्या था 3x दिया था, तो x बराबर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y/3 हो जाएगा। तो अगर हम x का y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, y में आप रखोगे, y में 3 का भाग दोगे तो आपको 0 ही प्राप्त होगा। मान लीजिए हमने √2 रखा, तो यहाँ पर y की जगह आप रखोगे तो क्या होगा √2/3 हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। अर्थात 0 की इमेज पूर्व इमेज 0 बन रही है, √2 की पूर्व इमेज क्या बन रही है, √3/2 बन रही है। और आप कोई भी यहाँ पर क्या कहते हैं y की वैल्यू रखना चाहें, मान लीजिए 1 रखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सह प्रांत की पूर्व इमेज प्रांत के साथ प्रत्येक अवयव के साथ बन रही है। अर्थात हमने आपको बताया है कि रियल नंबर में परमेय अपरमेय दोनों संख्याएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों एकाकी भी है और क्या है आच्छादक भी है। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब जो है आपका एकाकी आच्छादक दोनों हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यदि समुच्चय क्या दिया है क्वेश्चन में कि यदि समुच्चय n में जो रिलेशन दिया है इनमें a, b सच दैट a बराबर है b-2 और यहाँ पर बोला है कि b इज ग्रेटर देन 6। अर्थात यहाँ पर इनके कहने का मतलब है कि a, b बिलोंग कर रहा है r रियल नंबर पर। अब यहाँ पर बोला है कि b की जो वैल्यू है वो क्या है 6 से बड़ी है। तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 7 है। तो हम यहाँ पर देखिए दोनों जगह 8 है, तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यदि b बराबर 8 है तो a की वैल्यू निकालेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे तो 8 - 2 अर्थात a की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 6। तो हमारा यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा a का मान आपका कितना आ गया 6 और b का मान कितना हो गया 8, जो r रियल नंबर पर है यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा क्योंकि शर्त में ही रखना था। आइए तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि समाकलन क्या दिया है, समाकलन दिया है कि x e⁻x dx इसको मान लेते हैं i के बराबर मान लेते हैं। अब इसका अवकलन करना है और हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो अवकलन के लिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करना है, प्रथम द्वितीय मानना है। तो आपने आइलेट फार्मूला पढ़ा होगा, आइलेट फार्मूला में क्या होता है, पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, i का मतलब इन्वर्स, l का मतलब लॉगरिथम होता है, और a का मतलब होता है अर्थमेटिक, और t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, e का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल।
एक्सपोनेंशियल घातांकी। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा घातांक आया है तो इसको द्वितीय पद मानेंगे। और उसके बाद आपका क्या आया है यहाँ पर यक्स जो है आपका क्या है अर्थमेटिक है। ए का मतलब अर्थमेटिक लॉगरिथम और ये क्या है इन्वर्स है। तो यहाँ पर अर्थमेटिक में आएगा तो यक्स हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट फलन हो जाएगा। अब इसी पर क्या करेंगे प्रथम पद द्वितीय पद मान लेंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पर प्रथम पद आपका क्या हो जाएगा एक्स, द्वितीय का समाकलन e⁻x dx माइनस प्रथम का अवकलन प्रथम d/dx, प्रथम क्या है x है, द्वितीय का समाकलन द्वितीय क्या है e⁻x dx और का समाकलन अर्थात पूरे का समाकलन। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसका समाकलन करेंगे e⁻x का e⁻x होगा। अब यहाँ यक्स का अवकलन यक्स के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, e⁻x का समाकलन करेंगे तो e⁻x हो जाएगा, ठीक का समाकलन तो पूरे का समाकलन हो। तो क्या होगा x e⁻x माइनस e⁻x का क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो e⁻x हो जाएगा, e⁻x इनमें कॉमन है तो क्या बचेगा x - 1। यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो जहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है तो हमारा x - 1 e⁻x अर्थात ये हमारा तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो तीसरे तक क्वेश्चन हमारे हो गए। आइए विद्यार्थियों चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। या आप का खा गा घा लिखना चाहो तो का खा गा घा लिख सकते हो या फिर 1 2 3 डाल करके भी आप कर सकते हो। तो आइए हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घा लिख सकते हैं या आप 4 कर सकते हैं। तो या आप घा लिख दीजिए या फिर आप क्या कर दीजिए 4 चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण जो आपका यहाँ पर देखिए जो दिया है 2x² और d²y/dx² माइनस 3dy/dx प्लस y की कोटि। अब कोटि क्या होती है तो जहाँ पर सबसे अधिकतम अवकलज की जो अधिकतम अवकलज अब अधिकतम अवकलज कहाँ पर हुआ यहीं पर हुआ है, यही आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर कोटि हो जाएगी। तो यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अधिकतम अवकलज जहाँ पर हुआ है तो यहाँ पर 2 बार अवकलन हुआ है इसलिए अधिकतम कोटि इसकी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 5 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि एक सदिश ए बराबर क्या दिया है सदिश 2i + j + k और i - 4j + लैम्डा के परस्पर लंब है। तो लैम्डा का मान हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ जो दिया है ए वेक्टर बराबर 2i + j वेक्टर + k वेक्टर और बी वेक्टर बराबर जो दिया है i वेक्टर - 4j वेक्टर प्लस लैम्डा k वेक्टर। अब प्रश्नानुसार यदि a वेक्टर व b वेक्टर परस्पर लंब हों तो शर्त होती है a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0 होता है। अब a वेक्टर का मान रखेंगे तो यहाँ पर a वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर प्लस k यूनिट वेक्टर डॉट b का जो मान है i यूनिट वेक्टर - 4j यूनिट वेक्टर प्लस लैम्डा k यूनिट वेक्टर लैम्डा k यूनिट वेक्टर = क्या है 0 है। अब इनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कराएंगे तो इसके आगे गुणांक का गुणांक में कराएंगे तो 2 हो जाएगा। i का 1 होता है सेम पर क्या होता है i का डॉट i के साथ कराएंगे तो i यूनिट वेक्टर का क्या होता है 1। इसी तरह j का भी j में हो जाएगा, j में डॉट कराएंगे तो भी 1 होगा, k का k के साथ डॉट कराएंगे तो भी 1 होगा। अर्थात सेम का
डॉट कराने पर कितना आता है, 1 प्राप्त होता है। इसी तरह जे का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, 1 का 4 में गुणा कराएंगे तो -4 हो जाएगा। इसी तरह के का क्या होगा, 1 लैम्डा का इसके आगे गुणांक 1 है तो लैम्डा के 1 के साथ कराएंगे तो लैम्डा आएगा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना, -4 में 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 प्राप्त होगा प्लस लैम्डा। अब लैम्डा का मान निकालना है तो अचर पद को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। इस प्रकार लैम्डा का मान आपको क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका 5वें का जो राइट आंसर होगा वो सेकंड नंबर होगा। आइए, हमने जो बोर्ड एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, हमने 5 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। आइए अब हम चलते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का है, 1 नंबर का है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पहला का नंबर हल क्या दिया है, यहाँ पर जो दिया है कि कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मुख्य मान के लिए क्या होता है, जब हमारा कॉट माइनस के थीटा में आता है तो इसके लिए फार्मूला होता है कि कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा हो जाता है। तो इसी फार्मूले का यहाँ लिखेंगे, चूंकि कॉट इनवर्स माइनस थीटा बराबर जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, जब हमारा जो थीटा होगा वो ऋणात्मक होगा तो हमारा ये फार्मूला होगा। इसी को अप्लाई कर देना है। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यक्स के बराबर मान लेंगे। तो यक्स बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और थीटा का मान क्या है, 1/√3। अब 1/√3 किसका मान होता है, अभी यहाँ पर हमें चेक करना है। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट में किसका मान 1/√3 होता है तो कॉट 60 का मान होता है। 60 को क्या लिखेंगे, रेडियन में पाई/3 हो जाएगा। काट कैंसिल आउट हो जाएगा तो पाई माइनस आपका क्या बचेगा, पाई/3 हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम कर लेंगे तो 1 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। 1 में 3 का भाग दोगे तो 3 पाई होगा, माइनस का पाई, और 3 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 2 पाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आता है, यहाँ लिखेंगे, आता है जो आपका x बराबर होगा, x बराबर जो आपको प्राप्त होगा, x बराबर 2 पाई/3 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला था कि इसका मुख्य मान ज्ञात करना था। कॉट इनवर्स दिया था, माइनस थीटा में जब होता है तो इसका फार्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस थीटा का, पाई माइनस कॉट इनवर्स प्लस का थीटा होता है। बस आपको क्या करना है, इस फार्मूले में रख देना है। अब देखेंगे 1/√3 में रेडियन में कॉट में किसका मान होता है तो 60 का मान होता है। 60 को हमने रेडियन बदल दिया, काट कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार हम माइनस कर देंगे तो 2 पाई/3 आ जाएगा। आइए हम चलते हैं इसी का दूसरे का खा क्वेश्चन, खा नंबर। तो इसमें क्या दिया है कि हमें क्या करना है, फलन जो दिया है, फलन दिया है f(x) = mod of x, और यहाँ पर बोला है x बराबर 0 पर फलन जो है हमें क्या करना है, सतत सिद्ध करना, सतत है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले हम 0 पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x। अब f ऑफ x जो हमारा दिया है तो लिमिट x टेंड टू 0 f(x) का क्या दिया है, मॉड ऑफ x दिया है। अब इसकी लिमिट खोल दें तो लिमिट खोलेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ x 0 हो जाएगा। 0 की वैल्यू मॉड से निकालेंगे तो धनात्मक 0 निकलेगा। और ये आपका क्या है, 0 1 क्या है,
एक अचर राशि है, एक अचर राशि है, एक अचर राशि है। और अचर राशि हमेशा, अचर राशि पर हमेशा फलन जो होता है सतत होगा। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन सतत है। यही हमें प्रूव करना था। तो जहाँ पर हम लिमिट में x को देखिए, यहाँ पर हमने ओपन कर दिया तो हमें एक अचर राशि प्राप्त होती है। अचर राशि पर हमेशा कोई भी किसी भी बिंदु पर हमें चेक करना हो, अचर राशि पर दिया गया फलन हमेशा सतत होता है, क्योंकि एक नंबर में तो इसको ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। इतना करोगे तो आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आइए हम जो सेकंड का हम कौन सा क्वेश्चन हमने 2 तक कर लिए हैं, 2 का खा तक। अब हम तीसरा करने जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का गा। अब इसमें क्या दिया है कि एक अवकल समीकरण दिया है, क्या दिया है, x y d स्क्वायर y अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy अपान डी एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस y dy अपान डी एक्स इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि इसकी कोटि क्या होगी और घात क्या होगी, ये हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में बताया है कि अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, अधिकतम अवकलज। तो यहाँ पर अधिकतम अवकलज कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ है। तो यहाँ पर कोटि कितनी हो जाएगी, 2। फिर इसमें इसकी कितनी पावर है, तो इसके पावर कितना है, 1। तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगी। यही हमें बताना था कि इसकी कोटि कितनी होगी और घात कितनी होगी। तो अधिकतम अवकलज कितना बार हुआ है यहाँ अवकलन, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पर यही पूछा था कि हमारी कोटि कितनी होगी, घात कितनी होगी। तो कोटि आपकी 2 होगी, घात कितनी होगी, 1 हो जाएगी। अब आगे चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरे का घ नंबर। अब इसमें बोला है कि 2 बिंदु दिए हैं। अब क्या दिए हैं, जो बिंदु दिए हैं वो क्या दिया है, -2, 4, -5। और दूसरा जो बिंदु दिया है, मान लेते हैं ये A बिंदु है और ये क्या है, B है। और इसके जो निर्देशांक दिए 1, 2, 3 दिए हैं। हमें क्या करना है कि मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिक् कोसाइन निकालने के लिए हमें दिक् अनुपात निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि माना कि दिक् अनुपात A, B, C है। अब कैसे निकालते हैं दिक् अनुपात, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका क्या है, z1 है, ये आपका क्या है, x2 है, ये y2 है, ये क्या है, z2 है। अब दिक् अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, A बराबर होता है x2 माइनस x1 और B बराबर होता है y2 माइनस y1 और C बराबर होता है z2 माइनस z1। अब इसी फार्मूले में रख देना है। तो x2 का मान क्या है, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, x1 का मान क्या है आपका, माइनस का 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। y2 का मान 2 है, माइनस y1 का मान क्या है, 4 है, तो -4, तो माइनस का यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर
Z2 का मान कितना है, Z2 का मान 3 है, 3, और यहाँ पर क्या है आपका Z1 का मान क्या है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से हमें ABC जो है हमारे दिक् अनुपात आ गए। अब हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो R जब निकालेंगे तो R बराबर जो होता है √A² प्लस B² प्लस C² होता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है R बराबर जो हमने अभी निकाला, R बराबर √A² प्लस B² C²। A की वैल्यू कितनी है, 3 का वर्ग, B की वैल्यू कितनी है, -2 का वर्ग, और C की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8 का वर्ग हो जाएगा। इस प्रकार से 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 8 8 64 हो जाएगा। 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यहाँ पर तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जब इसका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √64 और 4 68, 68 और 9 कितना होगा, 68 और 9, 9 8 17 के साथ, और ये आप 9 8 17 के साथ हासिल 1, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 64 4 68, 68 और 9, तो 9 8 17 के साथ हासिल 1, तो ये कितना होगा, 77 हो जाएगा। तो अंडर रूट कितना होगा, 77 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी जो दिक् कोसाइन होती हैं, तो दिक् कोसाइन L M N, माना कि दिक् कोसाइन L M N है, तो L बराबर जो होता है A/√A/R, और M बराबर होता है B/R, और N बराबर जो होता है वो C/R। सबकी वैल्यू रख देना है। A का मान आपका 3 है, R की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट यहाँ कितना है, 77 है। फिर यहाँ से करेंगे तो ये भी हो जाएगा। B का मान क्या है, -2/√77, और C का मान क्या है, 8 है, तो 8/√77 हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी दिक् कोसाइन आपकी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको दिक् कोसाइन आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है दूसरे का 5वां, या इसमें दिया है अंगा नंबर, इसमें क्या दिया है, PA बराबर जो दिया है 7/13, PB बराबर जो दिया है वो 9/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर दिया है 4/13। अब बोलना है कि प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चूँकि हम सूत्र जानते हैं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू जो होता है वो P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ B होता है। अब इनकी वैल्यू पुट अप कर देंगे तो आपका इसकी वैल्यू कितनी दी है, 4/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू कितनी दी है, 9/13, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो बचेगा आपका 4/9 प्राप्त होगा। यही आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B की वैल्यू होगी। यही हमें ज्ञात करना था, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जो किए हैं, तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने 5 किए, फिर हमने जो आपका दूसरे के हमने सारे खंड किए, और दूसरे के सारे खंड किए। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। 4 से लेकर 9 तक टोटल आपको क्वेश्चन हमने बताया था, तो आपको हम अब क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। खंड आपका वो सबसे पहले आपका तीसरा खंड, चौथा खंड है, फिर उसके बाद आपका 5वां खंड है, और 6वां खंड है,
और फिर आपका क्या है, इसी के आगे आपका क्या है, 7वां खंड है, 8वां खंड है, 9वां खंड है। इसमें से अलग अलग जैसे आप इसमें देखेंगे तो तीसरे खंड में आपके 2-2 नंबर के रहेंगे, और चौथे खंड में भी आपके कितने नंबर के, 2-2 के रहेंगे। फिर आपके 5वें खंड में आपके 5-5 नंबर के रहेंगे, या 6वें खंड में आपके 5-5 नंबर के रहेंगे, और 7वें खंड में आपके जो रहेंगे, 7वें खंड में आपके कितने होंगे, 8-8 के, और 8वें में भी 8-8 के, 9 खंड में भी क्या होंगे, 8-8 के होंगे। तो अगले सेशन में प्यारे बच्चों हम तीसरे खंड से करेंगे, तीसरे खंड से जहाँ तक पॉसिबल होगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें, और जो भी डाउट होता क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, आपको बुक से रिलेटेड या आपको किसी भी मॉडल पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन अवश्य भेजें, हम आपका डाउट अवश्य क्लियर करेंगे। थैंक्स।